Good morning, students. Jai Swaminarayan. I hope you all are fine. And students, today's thought of the day is better 3 hours too soon than 1 minute too late. यानी कभी कुछ भी करते हो तो कभी भी हमें क्या फील करना चाहिए that when we will have 3 hours we will think that it is too soon for doing anything, and when we have to do any such kind of things that which we will find that oh it's only 1 minute is left and we have no time to complete that work and we feel that it is too late for doing all the things. But what you always have to keep in mind, you always have to keep that time, that it don't depend on 3 hours or 1 minute. Whatever you are doing, do it on proper time only. Okay students? Good morning students. Jai Swaminarayan. I hope you all are fine. And students, today we are going to learn श्री कृष्ण लीलामृत, यानी आज हम कृष्ण की लीलाओं के बारे में जानने वाले हैं। जब जन धन की हानि होती है और अधम की वृद्धि होती है, तब परमात्मा असुरों का संहार करने और साधु पुरुषों की रक्षा करने अवतरित होते हैं। विश्व में डंका बजा के गीता में ऐसे वचन बोलने वाले श्री कृष्ण भगवान का जन्म मथुरा में जो जेल है, जेल में श्रवण वध 8 को हुआ था। उनके जन्म के समय परिस्थिति बहुत खराब थी। पापी कंस ने वसुदेव देवकी के बिना किसी वजह से जेल में डाल दिया था। बाल कृष्ण के जन्म के समय हाथ और पैर की जो बेड़ियां थी वो अपने आप छूट गई थी। अब इस बालक को कंस मार डालेगा, तो ऐसा किसने सोचा? वसुदेव और देवकी माता ने सोचा। और उन्होंने क्या किया? ऐसे जब उन्हें हाथ पैर जब छूट गए थे तो उन्होंने क्या किया? ऐसे घबरा के वसुदेव जी ने एक टोकरी में बालकृष्ण को रख के जेल से गोकुल की ओर प्रस्थान किया। जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए। चौकीदार खड़े खड़े सो गए और जो रिमझिम बारिश में शेषनाग ने प्रभु के ऊपर छत्र छाव की और दोनों किनारे बहती यमुना नदी ने रास्ता कर दिया। वसुदेव नंद जी के घर पहुँचे। वहाँ कृष्ण को यशोदा जी की गोद में सुला के कन्या को लेके वापस वसुदेव जी मथुरा आ गए। यहाँ कन्या योग्य माया की अवतार थी, इसलिए जेल के दरवाजे फिर से बंद हो गए। वसुदेव के हाथ पैरों में बेड़ियां आ गई। बच्ची ने रोना शुरू किया। चौकीदार कंस को समाचार दे दिया कि 8वें बालक ने जन्म ले लिया है। बालक को मारने का कंस आ पहुँचे। वसुदेव ने क्या किया? देवकी ने विनती की कि हे राजा, इस लड़की को मत मारो। कंस आ पहुँचे और जब उन्होंने देखा कि उनको तो पुत्री हुई है, फिर भी जब वो नहीं मान रहे तो वसुदेव और देवकी जी ने उन्हें समझाया कि इनको तो एक लड़की हुई है तो इसे मत मारो। पर कंस जैसे ही उस कन्या को मारने जाता है, तब क्या हो गया था? तब वहाँ उछल के आकाश में चले जाती है और अष्टभुजा वाली दुर्गा माँ ने कहा, हे मूर्ख, तू मुझे क्या मारेगा? तुम मरने वाले तो कहीं जन्म ले लिया है, यानी तुम्हें जो मारने वाला है उसने तो कहीं ना कहीं तो जन्म ले लिया है। फिर तो कंस ने हुक्म दिया कि राज्य में
पिछले 10 दिनों में जन्मे सभी बच्चों का मार डालो। यानी उसने ये इस तरीके से सबको कहा कि जाओ और उन सारे बच्चों को जो पिछले 10 दिनों में जो जिन्होंने जन्म लिया है उन सभी बच्चों को मार डालो। फिर तो गांव-गांव में बाल हत्या होने लगी। पूतना नामक एक राक्षसी बच्चों को मारने के लिए अपने स्तन पर जहर का लेप लगाकर सुंदर नारी का रूप लेके यशोदा के घर आई। बालक कृष्ण को अपना छाती से लगाया। कृष्ण तो दूध पीने लगे। पूतना को पीड़ा होने लगी। अरे छोड़ दे कहकर चिल्लाने लगी। फिर बालक कृष्ण उसको दूध पीते जब तक उसने मृत्यु न हो गई तब तक उन्होंने वहाँ पे दूध पिया। गोकुल की गोपियों को कृष्ण इतना प्रिय था, फिर भी वे क्या करती थी, वे उन्हें खेलने के बहाने पूरे दिन यशोदा के घर बैठी रहती थी। कृष्ण को बचपन से गाय बहुत प्यारी थी, इसलिए उनकी पूंछ पकड़ने खड़ा होना सीख लिया था। यानी जब कृष्ण भगवान छोटे थे तभी भी उन्हें जो गाय थी वो बहुत ज़्यादा पसंद थी और क्या करते थे वो जो हाथी की पूंछ थी उसे पकड़ने का वो सीख लिया था। और उसी समय क्या हुआ था, उसे मक्खन बहुत पसंद था। यानी कृष्ण भगवान को मक्खन भी बहुत पसंद था। चुपके ना वे अपने बाल मित्रों के साथ गोपियों के घर में घुसकर मक्खन या दही के लिए एक मित्र को घोड़ा बनाकर उसकी पीठ पे चढ़ के मटके को जो बांसुरी होती है ना, उस बांसुरी से तोड़कर मक्खन की बारिश करके स्वयं बालदेव के साथ मित्र सहित मिजौनी करते थे। ऐसे मक्खन चोर शरारती कान्हा को एक दिन गोपियों ने पकड़ लिया और यशोदा के सामने ले गए। ये हे यशोदा, उन्होंने कहा कि हे यशोदा मैया, देखिए तेरा कन्हैया हमारे घर में चोरी करता है, शरारत करके हमें परेशान करता है। परंतु कन्हैया उस समय गोपी के बेटे का रूप ले लिया। यशोदा जी ने कहा, ये तो तू अपने बेटे को ही पकड़ के ले आई। मेरे लड़का तो कभी चोरी न करे। और जब वो गोपियाँ थी वो उन्हें कहने लगी कि किस तरीके से कृष्ण भगवान उनके घरों में आते हैं, मक्खन खाते हैं, और वो उन्हें एक बार पकड़ लिया और वो यशोदा मैया के पास उसे लेके आए। तब वहाँ पे क्या हुआ था, कृष्ण जी ने उस बच्चे को ही बदल दिया था और वहाँ पे तो कोई और ही लड़का था। तो यशोदा जी ने कहा कि ये तो तू अपने बेटे को ही पकड़ के ले आई है, मेरा लड़का तो कभी चोरी न करे। इतने में कन्हैया दूसरे रूप में घर से बाहर आया, गोपी के सामने हंसने लगा। गोपियाँ जो शर्मिंदा हो गई थी वो और शर्मिंदा फील करने लगी और वहाँ से वे चले गए। कृष्ण के जो शरारत का सबूत क्या था, यशोदा को भी मिल गया। यानी जो कृष्ण भगवान की जो शरारत थी उसका तो सबूत यशोदा मैया को भी मिल गया था। माताजी जल्दी सुबह दही फेंट रहे थे, इतने में उसने दही की जो बड़ी मटकी आती है ना उसे फोड़ डाली। फिर तो मैया गुस्से में छड़ी लेकर मारने लगी। गोपिया की जो शिकायत थी उसका गलत नहीं थी, पर माँ ने उनके
पेट पर रस्सी बांध दी और रस्सी का दूसरा छोरा जो उनका छोर था उसे क्या किया, उसे वजनदार ओखली के साथ बांध दिया। फिर मैया घर के काम में लग गई। वहाँ कन्हैया जो खंडनिया के खींचते खींचते उन्होंने क्या किया था, उसे बाहर निकाला और क्या किया, मैया घर के काम में लग गई है। वह कन्हैया ने क्या किया, जो खंडनिया थी उनको खींच खींच के बाहर तो निकाल दिया था। फिर आंगन के जो आसपास ही जो यमला जुर्म के जो दो बड़े बड़े पेड़ थे ना, उनके बीच से उन्होंने वो ताकत लगा के प्रभु निकले। यानी उन्होंने क्या किया, उन्हें उस जो दो बड़े बड़े जो पेड़ थे उन्हें के बीच से उन्होंने वो खंडनियों को बीच से खींचा और उस वजह से क्या हुआ, वो पेड़ नीचे गिर गए और उसमें से क्या निकले, उसमें से प्रभु निकले और उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की और बड़ी आवाज़ से दोनों पेड़ ज़मीन पर टूट पड़े और उसमें से दो दिव्य पुरुष निकले। कृष्ण ने उन्हें कल्याण के आशीर्वाद दिए और उन्हें बहुत आशीर्वाद भी दिए गए। पेड़ गिरने की आवाज़ सुनकर लोग दौड़े दौड़े चले आए। फिर कृष्ण तो खड़े खड़े ही हंस रहे थे। इसी तरीके से कृष्ण भगवान हमेशा जो दूसरे लोगों की मदद करते थे और फिर भी वह हमेशा, उन्हें कभी कुछ होता नहीं था और वह हमेशा मुस्कुराते थे। रघुकुल में असुरों का अत्याचार बढ़ गया। तब नंदराय जी ने क्या किया, उस समय उन्होंने जो बैलगाड़ी थी उसमें अपने घर का सारा सामान भर के गोकुल से वृंदावन आ गए। दोनों भाई वो बालकों के साथ गाय बछड़े को चराने लेके जाते थे। मात्र 5 साल की आयु में ही प्रभु ने काम की जिम्मेदारी ले ली। गाय घास चरती थी। तब कृष्ण भगवान बाल मित्रों के संग अजीबो गजब के खेल खेलते थे। पेड़ पर चढ़कर बैठ जाना या पेड़ पर चढ़ना, बंसी बजाना, यमुना में कूदना या फिर मल्ल कुश्ती की दाव खेलना, पकड़ा पकड़ी खेलना, गुल्ली डंडा खेलना आदि शारीरिक और मानसिक व्यायाम करते थे। एक बार 2-3 गाय जहरीले पानी पीकर मर गई। तब कृष्ण ने अभिमानी कालिया नाग की जो फना पे चरण प्रहार करके उसको दमन कर दिया था। कालिया नाग उनकी शरण में आया। कृष्ण की अज्ञान से क्या किया उसने, वह यमुना छोड़कर चला गया। यमुना नदी में पानी जो था वह भी जहर से एकदम मुक्त हो गया और बिना जहर का बन गया। मात्र 6 साल के कृष्ण ने वृंदावन के बुजुर्गों को एक नई बात सिखाई। जब क्या होता है कि जब नया अनाज पक जाता है ना, तब लोग क्या करते हैं, नया भोजन बनाकर उसे इंद्र को अर्पण करते हैं। वे मानते थे कि इंद्र बारिश देते हैं, तो ये भोजन उन्हीं को अर्पित करना चाहिए। पर कृष्ण ने उनको समझाया कि इंद्र तो भगवान का सेवक है, इसलिए वर्षा होती है। तो इंद्रदेव से भी बड़ा गोवर्धन पर्वत है, वह हमारी गाय के समान क्या करते हैं, वो गाय के काम आते हैं, वह पानी औषधि देते हैं। इसलिए सच्ची रीत यही है कि आप भोजन उसे अर्पित कीजिए। सब मान गए। सब वालों ने विविध भोजन बना के
गोवर्धन के आगे अर्पण किया और उनकी पूजा की। कृष्ण दिव्य रूप धारण करके ये खाना खाने लग गए। यह देखकर इंद्र को बहुत बुरा लगा, इसलिए भरपूर वर्षा की और देखते ही देखते पूरा वृंदावन जल से भर गया। गोपियाँ, गाय, बछड़े बचाओ बचाओ चीखने लगे। तब श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली के छोटी सी उंगली से उन्होंने क्या किया था, उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। पूर्व जो पूरा गांव था उसी के जो पर्वत के नीचे है सुरक्षित हो गए थे। भगवान की शरण में सभी सुरक्षित हो गए थे। जिसको राम रखे उसे कोई क्या बिगाड़ सके। इंद्र का अभिमान जो था वो उतर गया और उसने भगवान की माफ़ी मांगी। आज भी इस गोवर्धन लीला की परंपरा जो अनुसार नए साल के दिन भगवान को अन्नकूट का अर्पण करते हैं। श्री कृष्ण लीलाएं प्रेरणादायी है। एक बार पूनम की रात में गोपियाँ संग रास रचा के कामदेव का गर्व खंडित किया था। बकासुर, वस्तासुर जैसे अनगिनत असुरों का संहार किया था, परंतु सबसे बड़ा असुर कंस बाकी था। कंस के उपद्रव बढ़ते जा रहे थे। वह जानता था कि मेरे भेजने वाले कृष्ण के हाथों से ही मेरी मौत होगी, इसलिए कृष्ण को मारने कई असुरों को वृंदावन भेजे थे। आखिर में कृष्ण को मथुरा बुला के मारने का षड्यंत्र रचा। भगवान को लेने भक्त अक्रूर वृंदावन आया। अक्रूर ने गांववासियों को निमंत्रण दिया कि हमारे राजा कंस धनुर्योग महोत्सव मना रहे हैं, उसमें सभी को आना है। सब खुश हुए, पर गोपियाँ दुखी हो गई। विरह के दुख से पूरी रात रोई। बड़े भाई के साथ कृष्ण रथ में बैठ के मथुरा के लिए चल पड़े। तब कृष्ण ने गोपियों को संदेश दिया कि हम फिर आएंगे। कृष्ण बलराम मथुरा आ पहुँचे। नगर देखने के बहाने कृष्ण ने धनुर्योग का धनुष उठा के उसके 2 टुकड़े कर दिया। कंस को मालूम हो गया कि अब कृष्ण से ही मेरी मृत्यु हो गई। दूसरे दिन रंगमंच पे मल कुश्ती का कार्यक्रम था। कृष्ण बलराम रंगमंच तरफ पहुँचे। उससे पहले ही मारने का बंदोबस्त कंस ने कर रखा था। जैसे दोनों मंडप पे पधारे, वहाँ दरवाजे पर कुवलिया पीड़ हाथी, जिससे 10,000 हाथी का बल था, वह कृष्ण की ओर झपटा, खींच के निकाले और पछाड़ के मार डाला। श्री कृष्ण रंगमंच में पर आए। योजना अनुसार कंस मल्ल युद्ध करके कृष्ण को मारने के लिए बेचैन था, पर श्री कृष्ण ने इस अवतार में जैसे कि सात तैसा की नीति अपनाई थी, इसलिए
मल्ल कुश्ती के नियमों को बाजू में रखकर चाणूर, फिर मुष्टिक, फिर सल, तोशल, चारों को ऐसा उठा के फेंका कि उनकी हृदय ढूंढना पर भी न मिली। उनकी हड्डियां भी ढूंढने पर नहीं मिली थी। मल्ल की सख्त हार हुई, इसलिए सथा में बैठे प्रजन तालियां पे तालियां बजा रहे थे। कंस ने गुस्से में आकर हुक्म किया कि कृष्ण बलदेव को कैद करो, नंद को मार डालो, वसुदेव को मार डालो। पर वहाँ तो कृष्ण ने छलांग मार के उसके सिंहासन पर टूट पड़ा। कंस के बाल पकड़कर सिंहासन से उसे फेंका। पूरा ब्रह्मांड के बोझ लेकर कृष्ण उसी पर टूट पड़े। कंस के प्राण निकल गए। श्री कृष्ण का जय जयकार हुआ। कंस को मार के भगवान ने सबसे पहले अपने माता पिता को जेल से छुड़वाया, वंदन किया। 11 साल बाद माता पिता और पुत्र का मिलन हुआ। कितना मधुर और दिव्य होगा। परस्पर आलिंग हुआ और सबके आँखों में हर्षाश्रु आ गए। कृष्ण ने गदगद होके कहा, मैं माता पिता से पापी कंस को कारण हम 11 साल तक आपकी कोई सेवा नहीं कर सका। इस तरह कृष्ण ने धरती पर आके माता पिता के प्रति कर्तव्य पालन किया। मीठे स्वभाव से सबके दिल कैसे जीते वह सिखाया। गायों की देखभाल करके पशु प्रेम बताया। रासलीला के जरिए संयम के पाठ सिखाए। गोवर्धन लीला करके सच्ची भक्ति की रीत बताई। जबकि कंस वध करके प्रजा को सुखी किया। धन्य हो श्री कृष्ण अवतार को। बोलो कृष्ण भगवान की जय। बोलो थैंक यू।